है तो चले जाइए। जवाब दिया मुझे रास्ता नहीं पता है। समझा करके कहा सीधे से इधर जाना, इधर से उल्टा जाना, उल्टे से फिर सीधा जाना, सीधे से फिर उल्टा जाना। पंडित जी कहते बेटा मेरे ऊपर वृद्धावस्था है, मैं ये गली भूल जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। आज महाराज पंडित जी उस बच्चे के साथ में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे सबसे पहले बल्ला जवाब दिया ये पत्र, अरे पत्र, इस पत्र में क्या है? जवाब दिया रुक्मिणी ने भेजा है और जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी उसे जाकर के ले आओ। अगर तुम उसे लेने नहीं गए तो वो मर जाएगी। भगवान कहते रहे यहाँ आएगी तो गाली गवारनी बोली जाएगी, उसे सीधे कह दो शिषपाल की दुल्हन बन के चली जाएगी, वहाँ रानी और महारानी कहलाएगी। जवाब दिया नहीं, अगर तुम नहीं गए उसे लेने तो वो रो रो के मर जाएगी, इसलिए तुम मेरी बात मानो और रुक्मिणी को लेकर आओ। अब महाराज पंडित जी ने इतनी बात कही, भगवान कहते हैं ये फांसी कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि रुक्मिणी मुझे मिले तो ऐसा करो, तुम्हें मेरा सहारा देना पड़ेगा। क्या? जवाब दिया जब यहाँ से जाना मेरे भैया के सामने पहुँचना तो तेजी से हंसने लगना, पीठ पकड़ लेना, रोने लगना, रोने में लग जाना। मेरे भैया ये सोचेंगे कि अब ये पंडित मर जाएगा, अगर मर गया तो फिर ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महाराज पंडित जी ने वही नाटक किया। आगे बढ़े, जैसे ही बलराम जी के पास में पहुंचे तो महाराज खांसने लगे, पेट को पकड़ लिया, बैठ गए, रोने लगे। भगवान ने कहा अरे भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस पंडित को नगर के बाहर कराएं, अगर कहीं अपने नगर में मर गए ना ये तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बलराम जी ने कहा ठीक है कन्हैया जाएगा, लेकिन कहीं बातें मत करना किसी स्त्री से। जवाब दिया अरे भैया तुम भी कैसी बात करते हो? उसी समय महाराज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाया, तो जब तक रथ द्वारिका में रहा तब तक तो धीमे धीमे चलता रहा। जैसे ही द्वारिका से बाहर हुआ